हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने स्टीरॉइड नहीं सॉरी दोस्त, अपनी यूनिट कंप्लीट हो गई थी फोटो केमिस्ट्री की। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री की अपनों ने यूनिट कर ली। फोटो केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट कर ली। फोटो केमिस्ट्री में एरोमेटिक सिस्टम का आइसोमराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा और अपनों ने फोटो एडिशन रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद स्टूडेंट अपना सेकंड पार्ट में गए। सेकंड पार्ट में फोटो एडिशन में आ गई आपकी सिंगल मोलिकुलर ऑक्सीजन आ गई। उसके बाद बाल्टोन रिएक्शन आ गई और उसके बाद यहाँ पर स्मोक की फॉर्मेशन आ गई। फोटो एडिशन ऑफ पॉलीमर्स आ गया और उसके बाद में लास्ट आ गया स्टूडेंट आपके कौन सा टॉपिक था लास्ट वाला, स्मोक आ गया, फोटो डिग्रेडेशन आ गया स्टूडेंट। ये कर लिया था अपने। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे स्टीरॉइड। स्टूडेंट हेटेरोसाइक्लिक की 5 नंबर यूनिट है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की। सेमेस्टर 4 चल रहा है आपके एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का, जिसके जो एग्जाम स्टूडेंट वो होने हैं, कब होने हैं, अपने जुलाई में जाएंगे, जुलाई या जून तक जाएंगे, जब बीएड का एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, लगभग इसी में होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट स्टीरॉइड क्या होता है स्टूडेंट। मेनली स्टीरॉइड आप वे चीजें मान सकते हैं जो अपनी एनर्जी को ज्यादा क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी स्टीरॉइड जैसे आप जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट में कुछ क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स सप्लीमेंट होते हैं। वैसे तो ड्रग भी स्टीरॉइड है स्टूडेंट, लेकिन इनकी मात्रा के आधार पर होते हैं। कुछ ऐसे नहीं होते क्या जो स्टीरॉइड लेते हैं, जैसे ये एथलीट्स होते हैं, ये कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट। इस प्रकार से किसी भी चीज करने की क्षमता, ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार स्टीरॉइड होते हैं स्टूडेंट। स्टीरॉइड कम तथा ज्यादा मात्रा में होते हैं और अपने स्टीरॉइड लेने पर बैन भी है स्टूडेंट, इसलिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट स्टीरॉइड में जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये तो ड्रग्स है जिसको क्या करती है स्टूडेंट, अपने इंडिया में बैन है और इंडिया में क्या ये अदर कंट्री में भी बैन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या है, प्लांट तथा एनिमल दोनों से प्राप्त हो सकते हैं स्टीरॉइड। दूसरी बात है स्टीरॉइड होती है स्टूडेंट नॉर्मली कितने नंबरिंग होती है, 4 नंबरिंग होती है, जिसमें ए, बी और सी रिंग होती है वो क्या होती है स्टूडेंट 6 मेंबर होती है, जबकि 4th नंबर रिंग होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है। ये नॉर्मली स्केलेटन होता है स्टीरॉइड का। जो स्टूडेंट 5 नंबर रिंग है या स्टीरॉइड का फॉर्मेशन करना है वो कैसे होगा स्टूडेंट, सबसे पहले अपन फिनेथ्रिन लेंगे। फिनेथ्रिन होती है 3 मेंबर, यानी पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ये एग्जांपल है। अब 3 मेंबर का अपन हाइड्रोजाइजेशन करवाएंगे तो जो भी डबल बॉन्ड थे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद अपन क्या लेंगे, साइक्लोपेंटेन रिंग लेंगे। ठीक है, साइक्लोपेंटेन रिंग लेंगे नॉर्मली जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होगा, या सैचुरेटेड रिंग लेंगे। तो उसके बाद उसका कराने पर अपने पास क्या होगा, पर हाइड्रो पेंटा, साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेथ्रीन। मोस्ट रूप से यही नाम होता है, साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेथ्रीन रिंग प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट। यही होता है स्टीरॉइड। इसका ढांचा बना दूंगा मैं, तो ये उतारिए आप। स्टीरॉइड आर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। वे कंपाउंड होते हैं जो विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं प्लांट और एनिमल्स में। इसके बाद में स्टीरॉइड को नेचुरली सिंथेटिक सब्सटेंस से भी, स्टीरॉइड को नेचुरली यानी प्राकृतिक, सिंथेटिक संश्लेषित सब्सटेंस से भी प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए विटामिन डी सूरज की धूप में, बाइल एसिड जिसका किसी प्रकार का एंजाइम काम नहीं करता, पित्रस, ठीक है, एंड सेक्स हार्मोन स्टूडेंट आपके होते हैं ना, फीमेल में भी होते हैं और मेल में भी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये एल्कालॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, ये इस प्रकार से। एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो स्टीरॉइड को नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस से प्राप्त किया जा सकता है, विटामिन डी से, बाइल एसिड से, सेक्स हार्मोन से, एल्कालॉइड से और एंटीबॉडी से। इनके स्टीरॉइड आते हैं। टेस्टोस्टेरोन जब अपना स्टीरॉइड बूस्ट कर देते हैं स्टूडेंट, मर्द में क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्या हो जाता है, उनकी पावर बढ़ जाती है, जिम वगैरह में या किसी चीज को एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जो स्टीरॉइड है कंटेनिंग 4 रिंग, स्टीरॉइड है 4 रिंग बनाते हैं, ए, बी और सी और डी। 4 रिंग बनाएंगे, 3 रिंग आपकी 6 मेंबर होगी और 3 मेंबर 5 मेंबर होगी। छठी बात, पर हाइड्रोफिनेथ्रीन रिंग 6 मेंबर होती है, जबकि कंप्लीटली सैचुरेटेड होती है। एक बात तो ये
तीसरी बात स्टूडेंट, जो 4 नंबर रिंग होती है, देखिए स्टीरॉइड की जो 4 मेंबर रिंग होती है वो 5 कार्बन युक्त होती है, 5 कार्बन युक्त होती है। मैं स्टीरॉइड को आपका नॉर्मल स्केलेटन या ढांचा दिखा देता हूँ स्टूडेंट। स्टीरॉइड का नॉर्मल स्केलेटन क्या है, फिर इसकी नंबरिंग करेंगे या नोमेनक्लेचर करेंगे। अब देखते हैं स्टीरॉइड का नेमिंग क्या है, क्या होगा नेमिंग और क्या होगा नंबरिंग। यहाँ पर स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड है स्टूडेंट, स्टीरॉइड, ठीक है। स्टीरॉइड का क्या करेंगे, ढांचा तैयार करेंगे। ढांचा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक मैंने बताया 3 मेंबर हो गए, फिनेथ्रीन लेंगे 1 2 3 रिंग तो जुड़ी होगी स्टूडेंट 6 मेंबर से। अरे बेंजीन है ना यार, हाँ ना बोल यार, ये है। अब यहाँ पर डबल सिंगल डबल लगाए, डबल सिंगल डबल लगाए, आप ऐसे लगाए स्टूडेंट, डबल सिंगल डबल है, डबल यहाँ पर लगाए फर्स्ट डबल, क्योंकि इसका और ये इसका भी डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये इसका बॉन्ड आ गया तो डबल, यहाँ पर सिंगल आएगा, यहाँ पर डबल आएगा, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, ये बैलेंस, ये इसका और ये इसका भी, तो डबल आ गया, सिंगल आ गया, डबल आ गया, डबल आ गया, सिंगल आ गया, डबल आ गया, ये इसका भी और ये इसका भी और ये इसका भी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या करते हैं अपन स्टूडेंट, 3 मेंबर होती है, सॉरी गाइस, ये 3 मेंबर होती है, 3 मेंबर है ये फिनेथ्रीन, फिनेथ्रीन, फिनेथ्रीन होती है स्टूडेंट। इसका अपन क्या कर देते हैं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या कर देते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर इसका हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। पीटी किसी की उपस्थिति में होता है, पीटी या पीडी की उपस्थिति में कर दे, निकल की उपस्थिति में कर दे, हाइड्रोजनेशन कारक होते हैं। डबल बॉन्ड को पाड़ लेंगे स्टूडेंट, डबल बॉन्ड को खत्म कर देंगे, यानी ये सभी को हटा देंगे, ये ऐसा कारक होता है स्टूडेंट। और क्या कर देंगे, रिंग को क्या कर देते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता स्टूडेंट, और अनसैचुरेटेड होता है जिसमें बॉन्ड डबल बॉन्ड युक्त स्पीशीज हो। इसके बाद में अपन क्या है, साइक्लोपेंटेन रिंग लेंगे। पेंटेन का नाम आ गया तो 5 कार्बन होंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन। अब स्टूडेंट ये क्या करेगा, ये रिंग इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट। नॉर्मल स्टीरॉइड यही होता है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, ठीक है स्टूडेंट, 3 मेंबर, 3 मेंबर के बाद में ये डबल, और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 5 मेंबर आ गई ना, ये आ गई ना 5 मेंबर। तो इस प्रकार से 5 मेंबर रिंग आएगी स्टूडेंट, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ए बी सी और डी नाम दे दे। तो मैंने बताया तो जो 5 नंबर रिंग होती है वो 5 कार्बन वाली होती है, डी रिंग 3 कार्बन 6 मेंबर वाली रिंग होती है। इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटा पर हाइड्रो फिनेथ्रीन, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेथ्रीन, जो होगा स्टूडेंट साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेथ्रीन, ठीक है। ये स्टीरॉइड का नॉर्मल बता दीजिए स्टूडेंट, स्केलेटन ऑफ स्टीरॉइड, ये नॉर्मल है और ये मोस्ट है स्टूडेंट, स्केलेटन ऑफ स्टीरॉइड। ये इजी यूनिट है स्टूडेंट, 2 है इस प्रकार की, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। अब इसके बाद में नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर नोमेनक्लेचर अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, अब अपन करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, स्टीरॉइड का नोमेनक्लेचर करेंगे स्टूडेंट, स्टीरॉइड का नोमेनक्लेचर। नंबरिंग के रूल होंगे स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ वो क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको लिखवा दूंगा, आप लिख लेना नंबरिंग के, मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा डायरेक्ट। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, कल्चर, क्लेचर, CTURE। नोमेनक्लेचर में देखिए स्टूडेंट, अपने पास रिंग होती है स्टूडेंट एक, अपन सबसे पहले 4 रिंग बनाएंगे नॉर्मली, 3 बेंजीन, सॉरी गाइस, 3 बेंजीन बनाएंगे, 3 बेंजीन रिंग बना दी, 3 बेंजीन बना दी, इसके ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट ये कार्बन और
नंबरिंग होगी, ए बी सी डी नाम देते। दूसरी बात स्टूडेंट क्या करेंगे अपन, हमेशा नंबरिंग रिंग ए नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 के बाद में स्टूडेंट 7 यहाँ पर आएगा, 6 के बाद में 7 8 9, ऐसे कैसे हो जाएगा, हाँ ये 1 है स्टूडेंट, ये है 1 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 6 है स्टूडेंट, 6 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर का बना रहा है स्टूडेंट। अब अपन क्या करेंगे नंबरिंग में 10 आगे स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 11 यहाँ पर आए स्टूडेंट, 11 इसके नंबरिंग आए स्टूडेंट, यहाँ पर 10 आ गया, अब 11 यहाँ पर आएगा, 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 17 18 और 19, टोटल कितने कार्बन हो गए, 19 कार्बन चेन, 11 12 18 कार्बन चेन हो गई, 18 कार्बन चेन हो गई। अब क्या करते हैं स्टूडेंट अपन 10 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं, ये 10 नंबर कार्बन है, इस पर मिथाइल ग्रुप, 13 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, एल्काइल ग्रुप लगा होता है, 10 नंबर कार्बन पर 13 नंबर कार्बन पर एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 17 के बाद में 17 नंबर कार्बन पे एल्काइल ग्रुप लगा होता है, 17 के बाद में, सही है स्टूडेंट, 17 पे एल्काइल ग्रुप लगा होता है। अब यहाँ पर 17 पे एल्काइल, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब अपन नंबरिंग करते हैं स्टूडेंट, एल्काइल ग्रुप है 17 13 कार्बन और 17 पे एल्काइल ग्रुप है 17। अब इसके बाद जब नंबरिंग करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर करेंगे नंबरिंग, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर कितने आ गए, 17 आ गए, 18 आ गया, तो 19 नंबर कार्बन एल्काइल ग्रुप ये होगा, 20 नंबर ये होगा स्टूडेंट, 20 ये हो गया, 21 ये होगा स्टूडेंट कार्बन। फिर अपन एल्काइल ग्रुप के नेमिंग करते हैं, पहले इसकी कर दी फिर एल्काइल ग्रुप की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 के बाद में क्या आ गया, 11 12 13 14 15, 15 बाद में 16 17 18, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद में 14 15 सही है, 13 14 15 13 14 15, इस प्रकार से नेमिंग करते बस लाइन पर ध्यान रखना अपना। 21 और कितने मेंबर की रिंग होती है, टोटल होती है 21 हो गया, स्केलेटन देख लेते हैं पहले, 21 और 22, टोटल 22 नंबर की रिंग होती है, 21 और 22 नंबर कार्बन, ये 22 नंबर कार्बन स्टूडेंट कितने आते हैं, 22 नंबर कार्बन आते हैं। 18 ये आ गया स्टूडेंट, 18 यहाँ पर आ गया ना, याद रखें, 19 नंबर इसको मिलेगा, 20 इसको मिलेगा, 21 यहाँ पर मिलेगा, 22 इसको मिलेगा। मैंने इसको बोला क्यों किया, ताकि अपन को पता चले जो नंबरिंग हुई है रिंग में जाने के बाद मिथाइल ग्रुप की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 नंबर कार्बन कोमा 13 नंबर कार्बन कोमा 17 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, टोटल 18 कार्बन, टोटल 18 कार्बन होते हैं। तीसरी बात, मिथाइल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप की नेमिंग 18 कार्बन के बाद होती है, 18 कार्बन के बाद। इसके बाद स्टूडेंट एक और लिखिए, स्टीरॉइड का नोमेनक्लेचर या स्टीरॉइड में नॉर्मल ए से नंबरिंग प्रारंभ करते हैं, ए रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये आपके स्केलेटन उतारी और ये स्केलेटन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अलग अलग स्केलेटन है, उस आधार पर अलग अलग अपने पास क्या आते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको अलग अलग इसके नोमेनक्लेचर के जोड़े। अब देखिए स्टूडेंट क्या आएगा इसके बाद में, जो कार्बन 10 और कार्बन 13 को एंगुलर मिथाइल ग्रुप, ये आप देख लीजिए, कार्बन 10 और कार्बन 13 को क्या कहते हैं, एंगुलर मिथाइल ग्रुप, एंगुलर मिथाइल ग्रुप क्या कहते हैं, एंगुलर मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई,
एंगुलर मिथाइल ग्रुप। तो ये है, इस प्रकार से आपको जो नेमिंग देखने को मिलेगी वो मिलेगी, इस प्रकार से आपको नेमिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसके जो अलग अलग नोमेनक्लेचर दिए गए या नाम के आधार पर कितने टाइप बनाएंगे स्टेरॉइड की। हाँ तो गाइस अब देखिए स्टेरॉइड की नेमिंग कैसे होती है। देखिए नेमिंग में मैंने बताया आपको 4 रिंग होती है, चौथी रिंग 5 नंबर कार्बन की होती है। एक बात याद रखिए स्टूडेंट, टोटल 17 कार्बन काउंटिंग में आएंगे, फिर 18 कार्बन आएगा वो मिथाइल ग्रुप में आएगा, तो 10 नंबर कार्बन मौजूद होगा। उसके बाद 13 नंबर वाला 19 वाला कार्बन होगा, 13 नंबर कार्बन जो मिथाइल ग्रुप उसको 19 नंबर देंगे, 17 नंबर पे उसको 20 देंगे, इस प्रकार से। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इस नंबर को क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ ताकि आपको फिर से बता सकूं। और जो मैं ये यहाँ पर जो जिनको गोले कर रहा हूँ मिथाइल ग्रुप की नेमिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अपन नंबर कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 चलेगा, यहाँ पर 7 चलेगा, यहाँ पर 8 चलेगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 आ गया। अब यहाँ पर जो 10 आया है स्टूडेंट, ये यहाँ पर आएगा 11 12 13 14 15 16 17 आ गया। 70 पे मिथाइल ग्रुप है, ये देखिए जो गोला किया है मैंने। और यहाँ पर 10 नंबर पे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। 10 नंबर कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप है। ये स्टूडेंट यहाँ पर 19 नंबर कार्बन आएगा, ये यहाँ पर मैंने कर दिया। 10 पे अब 13 पे भी है, 10 नंबर कार्बन पे आएगा स्टूडेंट, 13 पे भी आएगा। अब क्या आएगा, 13 नंबर कार्बन पे भी आएगा, 10 पे आएगा, 13 नंबर कार्बन पे 18, ये 18 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 17 के बाद में 18 आता है, 19 नहीं आता। अब यहाँ पर आएगा 19, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 21, 20 21 22 मिथाइल ग्रुप है 17 पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या आ जाएगा, ये नेमिंग आ जाएगी समझ में। टोटल 22 कार्बन की नेमिंग होगी, जिसमें से 18 19 20 ये मिथाइल ग्रुप की नेमिंग है। जो कार्बन है रिंग के, उनकी नेमिंग 17 कार्बन तक की जाती है स्टेरॉइड में। देखिए 10 कार्बन 13 कार्बन और 17 कार्बन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी, टोटल 17 कार्बन होते हैं रिंग में, रिंग के टोटल 17 कार्बन होते हैं स्टेरॉइड में। चौथी बात, मिथाइल ग्रुप की नेमिंग 17 कार्बन के बाद की जाती है, ये बात हो गई। स्टेरॉइड के नॉर्मल रिंग ए से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और डी पर खत्म करते हैं। 10 कार्बन 13 कार्बन एंगुलर मिथाइल ग्रुप कहलाते हैं। कार्बन नंबर 10 कार्बन नंबर 13 एंगुलर मिथाइल ग्रुप कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद में लिखिए स्टेरॉइड के, इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट स्टेरॉइड में प्रेजेंट टाइप्स, स्टेरॉइड में प्रेजेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड, टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड। ये टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड वो बताऊं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड और इनका मैं आपको साथ क्या करवा दूंगा, इनकी डेफिनेशन करवा दूं स्टूडेंट। 5 प्रकार के टाइप होते हैं, गोनेन स्केलेटन, एस्ट्रेन स्केलेटन, एंडोस्टेरियन स्केलेटन और यहाँ पर प्रीग्नेन स्केलेटन और यहाँ पर कोलिस्टेन स्केलेटन। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये स्केलेटन है, एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट लगभग इससे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर गोनेन स्केलेटन, एस्ट्रेन स्केलेटन, एंडोस्टेरियन स्केलेटन, प्रीग्नेन स्केलेटन और यहाँ पर कोलिस्टेन स्केलेटन। अब यहाँ पर स्केलेटन बताऊंगा किस प्रकार से अपना करना स्टूडेंट। मैंने बताया अभी तक आपको, नॉर्मल स्टेरॉइड है वो 17 कार्बन पे होता है, 17 कार्बन की रिंग होती है। अब यहाँ पर अलग अलग किसी पर मान लीजिए आपके 20 ग्रुप पे है, जो 21 नंबर कार्बन है, 17 के बाद में यहाँ पर कौन सा आता है 19 नंबर कार्बन, 17 नंबर कार्बन पे एथिल ग्रुप जुड़ गया, 17 नंबर कोई रिंग 24 27 तक चली गई। कोई रिंग क्या हुआ जिस पर क्या है किसी भी प्रकार का मिथाइल ग्रुप नहीं है 17 नंबर कार्बन। कुछ रिंग ऐसे भी है जिसपे मान लीजिए आपके 10 नंबर पे न रह गए 13 नंबर पे और 10 नंबर पे है, वो आपके 17 नंबर पे मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखिए गोनेन स्केलेटन, गोनेन स्केलेटन लिखिए। इस प्रकार के स्टेरॉइड स्केलेटन में, इस प्रकार के स्टेरॉइड स्केलेटन में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड पाई जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म पाई जाती है। यानी इस प्रकार के स्केलेटन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो पेंटासाइक्लोपर हाइड्रोफिनेथ्रीन की पाई जाती है, पेंटासाइक्लोपर हाइड्रोफिनेथ्रीन की पाई जाती है या स्टेरॉइड की पाई जाती है। इसके बाद इसमें इस स्केलेटन में टोटल 17 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 17 कार्बन होते हैं। 17 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टोटल 17 कार्बन होते हैं। और एक और बात लिखिए, इस प्रकार की रिंग में किसी भी प्रकार का मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा होता, कोई भी मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़ा नहीं होता। इसके बाद में लिखिए कोलेस्टेन स्केलेटन। कोलेस्टेन स्केलेटन इसमें लिखिए स्टूडेंट, कोलेस्टेन स्केलेटन 5 नंबर हो आपको सब लिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट स्केलेटन होता है। या इस प्रकार के स्केलेटन में या स्टेरॉइड के इस प्रकार के स्केलेटन में टोटल 27 कार्बन का चेन पाया जाता है। 27 कार्बन की चेन पाई जाती है, जिसमें से 17 कार्बन रिंग के होते हैं, 17 कार्बन रिंग के होते हैं तथा 8 कार्बन की चेन 17 नंबर ग्रुप पर जुड़ी हुई पाई जाती है। 8 कार्बन की चेन 17 नंबर ग्रुप पर जुड़ी हुई पाई जाती है। टोटल 18 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कार्बन की चेन पाई जाती है। इससे साइड चेन के रूप में पाई जाती है। अब इसके बाद स्टूडेंट और बात लिखिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी होंगे। अब इसके बाद लिखिए यहाँ पर 10 नंबर कार्बन, अब आपको पता चलने लगा स्टूडेंट 10 नंबर कार्बन, ये यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर ये कौन सा है 13 नंबर कार्बन। 10 नंबर कार्बन 13 नंबर कार्बन 13 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट पाया जाता है। 10 नंबर कार्बन 13 नंबर कार्बन और 17 नंबर कार्बन पे भी है क्या 10 नंबर कार्बन 13 नंबर कार्बन और 17 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट पाया जाता है स्टूडेंट। ये 17 नंबर कार्बन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट पाया जाता है। उसके बाद लिखिए कोलेस्टेन स्केलेटन में जो 10 नंबर कार्बन और 13 नंबर कार्बन और 17 जो 10 नंबर कार्बन और 13 नंबर कार्बन है वह एंगुलर स्केलेटन के रूप में या एंगुलर मिथाइल ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं तथा ये बीटा प्रकार के होते हैं। फिर से बता देता हूँ, 10 नंबर कार्बन 13 नंबर कार्बन एंगुलर मिथाइल ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं तथा ये क्या होते हैं इसमें बीटा के रूप में होते हैं। बीटा को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, बीटा कार्बन को सॉलिड लाइन से प्रेजेंट किया जाता है, जबकि अल्फा को डैश डैश लाइन से दर्शाया जाता है। डैश डैश लाइन से दर्शाया जाता है। टोटल 27 कार्बन है। इसके बाद लिखिए एस्ट्रेन स्केलेटन देखिए स्टीरॉइड के इस प्रकार के स्केलेटन में टोटल 17 कार्बन होते हैं। टोटल 17 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट टोटल स्टीरॉइड के इस प्रकार के स्केलेटन में टोटल 17 कार्बन होते हैं। जबकि 13 नंबर कार्बन पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। 17 नंबर कार्बन और 10 नंबर कार्बन पर 17 नंबर कार्बन और 10 नंबर कार्बन पर किसी भी प्रकार का मिथाइल ग्रुप नहीं होता। बीटा कार्बन ओनली प्रेजेंट 13 नंबर कार्बन। ये हो गया एस्ट्रेन स्केलेटन। अब इसके बाद में लिखिए एंडोस्ट्रेन स्केलेटन लिखिए यह टोटल 19 कार्बन की चेन होती है। 19 कार्बन की चेन होती है। यहाँ पर 17 मिला, इसको 18, ये यहाँ पर 19 चेन होती है। इस पर 17 नंबर कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं पाया जाता, जबकि 10 नंबर कार्बन और 13 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। 10 नंबर कार्बन और 13 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। आ गया समझ में? उतार लीजिए जैसे जैसे है ना, ये जैसे जैसे ग्रुप है, मैंने इसको डैश क्यों किया है क्योंकि बीटा वाले हैं। बीटा को सॉलिड लाइन से दर्शाया जाता है। उसके बाद में अपन आगे लिखेंगे इसके बाद में लिखिए प्रीगेनी स्केलेटन। इसके बाद में लिखिए प्रीगेनी स्केलेटन। इसमें लिखिए इसमें टोटल 21 कार्बन होते हैं। दूसरी बात लिखिए इसमें 10 नंबर कार्बन और 13 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है जो बीटा फॉर्म में होता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात 17 नंबर कार्बन पर इथाइल ग्रुप होता है। 17 नंबर कार्बन पर इथाइल ग्रुप होता है। 21 कार्बन कैसे हो गए 18 ये हो गया, 19 ये हो गया, 20 ये हो गया, 21 ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्केलेटन आपके सामने है स्टूडेंट। ये है आपके जो स्टीरॉइड का नॉर्मल स्केलेटन है स्टूडेंट, ये है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात लिखिए जो कार्बन 13 और कार्बन 10 है ऑलवेज ग्रुप आर बीटा कॉन्फिगरेशन।
कार्बन 13 और कार्बन 10 हमेशा बीटा कॉन्फ़िगरेशन के रूप में पाए जाएंगे, बीटा कॉन्फ़िगरेशन के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ चीजें और बचती है नोमेनक्लेचर की, वो आपको मैं अगली पीरियड में बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट, इसी में बता देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगले में क्यों रखें, ये उतारिए। हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर नोमेनक्लेचर में आगे क्या करेंगे। नोमेनक्लेचर यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर होने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नोमेनक्लेचर में देखिए, अगर स्टूडेंट यहाँ पर अपन लिखिए, यहाँ पर जो कार्बन नंबर 10 है और कार्बन नंबर 13 है, कार्बन नंबर 10 और कार्बन नंबर 13 को हमेशा बीटा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। स्टीरोइड का नोमेनक्लेचर चल रहा है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। अब इसके बाद में लिखिए, अगर हाइड्रोजन 4 नंबर कार्बन या 5 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है तो उसे हमेशा अल्फा के कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखते हैं। अल्फा कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखते हैं। अल्फा को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, बीटा को सॉलिड लाइन से शो करते हैं। अब ये स्केलेटन बताइए किस प्रकार का है स्टूडेंट, जिसके आपके 10 नंबर और 17 नंबर कार्बन पर 10 नंबर और 13 नंबर कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, वो किस प्रकार का है, एंडोस्टीरोन प्रकार का। 5 अल्फा एंडोस्टीरोन कोलेस्ट्रॉल, 5 अल्फा एंडोस्टीरोन 5 अल्फा एंडोस्टीरोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पे है तो 5 अल्फा एंडोस्टीरोन, ये 4 आएगा ये 5 आएगा, 5 अल्फा एंडोस्टीरोन आ गया। अब इसके बाद में लिखिए, अगला लिखिए, अगर 5 नंबर कार्बन या 4 नंबर कार्बन, अगर 5 नंबर कार्बन या 4 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है तो हम उस रिंग के 10 नंबर कार्बन को कोष्टक में लिखते हैं तथा डबल बॉन्ड के लिए कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड है उसके लिए हम डेल का यूज करते हैं तथा जो प्रफिक्स एन होता है उसे इन में चेंज कर देते हैं, तथा जो प्रफिक्स एन होता है उसे इन में चेंज कर देते हैं। जैसे ये देखिए स्टूडेंट, 5 और 6, 5 में डबल बॉन्ड आ रहा है, हाइड्रोक्सी 17 पे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट किस प्रकार का स्टूडेंट, ये देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है तो ये स्टूडेंट एक लास्ट वाला ग्रुप है, तो ये किस प्रकार का है, एस्ट्रेन प्रकार का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर कार्बन को बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल की जगह क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, 17 नंबर कार्बन मिथाइल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ एस्ट्रेन में क्या होता है, 10 नंबर कार्बन पे होता है ना एस्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट, 10 नंबर कार्बन पे होता है एस्ट्रा, 10 नंबर कार्बन पे ही होता है स्टूडेंट। कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। स्केलेटन पढ़ाया उसमें 10 नंबर कार्बन भी था। एस्ट्रेन में कार्बन 13 पर एडिशन प्रेजेंट होता है। ओनली एडिशन किस पर प्रेजेंट होता है, कार्बन 13 पर प्रेजेंट होता है। तो कार्बन 13 कौन सा है, ये तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसमें कार्बन 13 पर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये एस्ट्रेन है जिसे एस्ट्रा लिखेंगे, एस्ट्रेन को एस्ट्रा। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर 5 नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट कार्बन 13 बिटवीन कार्बन 5 एंड कार्बन 10, कार्बन 5 और कार्बन 10 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट एज डेल 5 10। अगर ये कार्बन यहाँ पर होता 4 पर तो रिप्रेजेंट एज डेल 4 10 कार्बन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए डेल 4, यहाँ 14 नहीं है, डेल 4 है, यहाँ पर 4 पर डेल 4 17 बीटा, ये 17 है, ये बीटा है, हाइड्रोक्सी हमेशा 17 नंबर कार्बन बीटा बोलेंगे, डेल 4 17 बीटा हाइड्रोक्सी एस्ट्रीन। इन क्यों लगाया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एन को अपन इन कब कन्वर्ट करते हैं, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये हो गया अपना ये रूल, डेल 4 17 बीटा हाइड्रोक्सी एस्ट्रीन, डेल 4 17 बीटा हाइड्रोक्सी एस्ट्रीन। आगे समझे, फिर से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्केलेटन पहचाने, उसके बाद अपन डबल बॉन्ड देखे, डबल बॉन्ड आता है उसका डेल लगाए और फिर वो नंबर लिखे कितने नंबर पर, 4 नंबर पे आ रहा है 4 पे, 5 पे आए 5 पे, 6 पे आए 6 पे। अगर ये 6 वाले रिंग में घुस जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में किसके आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा कार्बन आता है स्टूडेंट,
6 7 8 9 10 पे ही आएगा स्टूडेंट, तो 10 कार्बन का आएगा, ये आएगा 10। तो यहाँ पर लास्ट में डेल 5, यहाँ पर 10, डेल 5 10 17 बीटा हाइड्रोक्सी, डेल 5 10, डेल 4 10, डेल 5 10 17 बीटा हाइड्रोक्सी एस्ट्रीन, ये होगा नोमेनक्लेचर। इसका हो जाएगा डेल 5 17 बीटा हाइड्रोक्सी एस्ट्रीन, 17 बीटा हाइड्रोक्सी एस्ट्रीन। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये एग्जांपल और देखिए। अब इसके बाद में देखिए, यदि रिंग में एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, इथाइल ग्रुप भी जुड़ा है, मतलब ये प्रीगेनी, यानी किस प्रकार का है, स्केलेटन प्रीगेनी प्रकार का है। तो यहाँ पर अपन एनलार्जमेंट और 5 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, वो भी बीटा कॉन्फ़िगरेशन पे। ये याद रखिए, बीटा कॉन्फ़िगरेशन पे ये होगा, ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होगा हमेशा, बीटा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसका नाम किस प्रकार से किया जाएगा, बी नंबर रिंग पे जुड़ा हुआ है पहली बात तो बी, फिर होमो, एक जैसी रिंग जुड़ी हुई है, बी होमो प्रीगेनी, बी होमो प्रीगेनी, बी होमो प्रीगेनी, प्रीगेन, प्रीगेन, इन क्यों नहीं किया, डबल बॉन्ड नहीं था वरना इन कर देता, तो बी होमो प्रीगेनी। तो ये होगा स्टूडेंट नोमेनक्लेचर आपका, जितना स्टीरॉइड का था टाइप हो गए। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, जो आपके 1 नंबर और 3 नंबर का काम है। अब इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल चलेगा, अब इसका स्केलेटन सिखाना जरूरी था, अब इसके बाद में आएंगे जो 5 नंबर में आता है। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय।